सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉपी कलम किताब में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। किसी ने सच ही कहा है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना, न हम खाली, न तुम खाली। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मिलने का बहाना किसी न किसी तरीके से मिल ही जाता है। जिस प्रकार से हम यूट्यूब पे लगभग 1 या 2 दिन के बाद रोज़ ही मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का एक चैप्टर है जो स्पेक्ट्रम से लिया गया है, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। द घोस्ट ब्राह्मण, द घोस्ट ब्राह्मण। और ये चैप्टर नंबर 6 है और ये फोल्क टेल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, फोल्क टेल्स ऑफ बंगाल, जिसके राइटर हैं लाल बिहारी डे जी। और ये कहानी जो है, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर प्यारे दोस्तों आप बिना स्किप किए देखते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण आज हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चैप्टर को, इस कहानी को लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी सारी समस्या का निदान इस वीडियो के माध्यम से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है कि आपने स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 6 द घोष ब्राह्मण खोल लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण। एक समय की बात है कि किसी गांव में जो है वह एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हु नॉट बीइंग अ कुलीन, जो उच्च जाति का ब्राह्मण नहीं था, जो उच्च जाति का ब्राह्मण नहीं था। फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। तो उच्च जाति का न होने के कारण शादी ब्याह करने में उसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। मतलब वह उच्च जाति का नहीं था, कुलीन जाति का नहीं था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एंड अ लार्ज सम ऑफ माय मिस्टेक, ही वेंट टू रिच पीपल एंड बेग्ड ऑफ देम टू गिव हिम मनी दैट ही माइट मैरी अ वाइफ। वह बड़े लोगों के पास जाता है और पैसा भीख में मांगता है, ताकि वह पैसा जुटा सके अपनी शादी के लिए। अपनी एंड अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, और काफी पैसा चाहिए था उसकी शादी के लिए। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग। उसे जो है शादी के खर्च के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे। एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, जबकि दुल्हन के माता पिता को देने के लिए उसको जो है पैसे चाहिए थे। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, वह घर घर जाके भीख मांगता था, वह गरीब ब्राह्मण। फ्लैटर्ड मेनी रिच फॉल्क, फॉल्क मतलब लोग, रिच फॉल्क मतलब रिच पीपल। वह बड़े बड़े आदमियों का जो है खूब चापलूसी भी किया ताकि पैसा मिल जाए। एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टुगेदर द सब नीडेड, और अंत में उसे जितने पैसे की जरूरत थी उसने जो है पैसा इकट्ठा कर लिया। द वेडिंग टुक प्लेस इन द ड्यू टाइम, आने वाले समय में उसकी शादी भी हो गई। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, वो अपनी बीवी को अपने घर लाया, अपनी मम्मी से मिलाने, अपनी माता जी से मिलाने। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मदर, कुछ समय के बाद वह गरीब ब्राह्मण अपनी माँ से बोलता है, मदर, माँ, आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा मैं तुम्हारी और मैं अपनी बीवी का पालन पोषण कर सकूं। कहने का मतलब मनी प्रॉब्लम। I must therefore go to distant countries to get money somehow or other. इसलिए मुझे दूसरे देश जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, चाहे कैसे भी करके मुझे पैसा कमाना है, तभी जो है मैं तुम्हारी और या तो अपनी बीवी की देखभाल कर पाऊंगा। अदरवाइज आई हैव नो मनी। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, हो सकता है कि मैं कई सालों तक घर से दूर रहूं। फॉर आई वोंट रिटर्न टिल आई गेट गुड सम, जब तक मैं अच्छा पैसा न कमा लूं मैं घर वापस नहीं आऊंगा। इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय, आई विल गिव यू व्हाट आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास पैसा है मैं तुमको कुछ दे देता हूँ। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, और मुझे आशा है कि तुम इस पैसे का भरपूर इस्तेमाल करोगी, उपयोग करोगी।
दुरुपयोग नहीं करोगी। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और तुम मेरी बीवी की देखभाल करोगी। अपनी माँ से वह गरीब ब्राह्मण बोल के जाता है। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स। वह ब्राह्मण जो है अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के वह यात्रा पर निकल जाता है। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे, उसी दिन शाम को क्या होता है, अ घोस्ट अज्यूमिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस। अज्यूमिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस मतलब जो वह गरीब ब्राह्मण था ठीक उसी प्रकार का शक्ल रूप धारण करके एक भूत जो है क्या करता है, ऑफ द ब्राह्मण केम इनटू द हाउस, वह गरीब ब्राह्मण के घर में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब वह गरीब ब्राह्मण अपनी माँ से कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब लालन माने खाने पीने के लिए, भरण पोषण करने के लिए मुझे दूसरे देश जाना है और पैसे कमाना है और मैं कई सालों के बाद आऊंगा, तो जो थोड़ा बहुत पैसा है इसे ले लो, तुम अपनी देखभाल करना और मेरी बीवी की देखभाल करना। और उसी समय आशीर्वाद लेकर के जैसे ही वह गरीब ब्राह्मण निकलता है अपनी यात्रा करने के लिए, एक भूत एक भूत वह ब्राह्मण का भेष धर के एकदम एग्जैक्ट ब्राह्मण के घर में चला आता है। माने असली ब्राह्मण कमाने निकल जाता है और डुप्लीकेट ब्राह्मण भूत बन के, माने भूत जो है डुप्लीकेट ब्राह्मण बन के आ जाता है इसके घर में। द न्यूली मैरिड वुमन, नई नवेली औरत जो है, थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, उसने सोचा कि भाई ये उसका पति है। सेड टू हिम, उससे कहा, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून, भैया ऐसा कैसे संभव हुआ कि आप इतने जल्दी वापस आ गए। यू सेड यू माइट बी अवे फॉर ईयर्स, आप कह के गए थे कि सालों तक आप घर से बाहर रहेंगे। वाई हैव यू चेंज योर माइंड, आपने अपना दिमाग क्यों बदल लिया, आपने अपनी सोच क्यों बदल ली। मीन्स वाई डिड यू कम सो अर्ली। आशा है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो कृपा करके जो है अपना प्यार दुलार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। द घोस्ट सेड, भूत भूत ने कहा, टुडे इज नॉट अ लकी डे, आज जो है शुभ दिन नहीं है। अपनी बीवी से कहता है, आई हैव देयर फॉर रिटर्न होम, इसलिए मैं घर वापस आ गया। बिसाइड्स आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, जिसके बावजूद मुझे कुछ पैसे भी मिल गए हैं, तो मुझे अब बाहर जाके कमाने की जरूरत नहीं है। द मदर डिड नॉट डाउट बट दैट इट वॉज हर सन, माँ को भी शंका नहीं हुआ कि यह उसका बेटा नहीं है, माँ भी यह मान गई कि यह उसी का बेटा है। सो द घोस्ट लिव्ड इन द हाउस, इसलिए वह भूत जो है उस घर में अब रहने लगा। कैसे, एज इफ ही वॉज इट्स ऑनर, एज इफ मतलब मानो ऐसा लगता हो कि वह भूत ही इस घर का मालिक है। एंड एज इफ ही वॉज द सन ऑफ द ओल्ड वुमन, और ऐसा लगता हो कि वह बूढ़ी औरत का बेटा है। एंड द हस्बैंड ऑफ द यंग वुमेन, और इस युवा लड़की का जो है, नवयुवती का क्या है, पति है। माने इस अंदाज में वह भूत ब्राह्मण के घर में रहने लगा। एज द घोस्ट एंड द ब्राह्मण वर एग्जैक्टली लाइक ईच अदर इन एवरीथिंग, वह गरीब ब्राह्मण और भूत जो है सभी चीजों में लगभग एक समान थे, शब्द सूरत बात व्यवहार चलन चाल ढलन, ईच एंड एवरीथिंग। Like two peas, the people in the neighborhood all thought that the ghost was the real ब्राह्मण, और उसके जो पड़ोस में थे, उसके आस पड़ोस वाले भी यही सोचते थे कि यह भूत जो है यह रियल ब्राह्मण है। आफ्टर सम इयर्स द ब्राह्मण रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, कुछ सालों के बाद जो है वह ब्राह्मण जो है वो अपनी यात्रा से पैसा कमा करके अपने घर आ गया। एंड व्हाट वाज हिज सरप्राइज व्हेन ही फाउंड अनदर लाइक हिम इन द हाउस, और जैसे ही वो अपने घर में आता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। कब, जब वह हूबहू अपने शक्ल जैसा एक इंसान अपने खुद के घर में पाता है। द घोस्ट सेड टू द ब्राह्मण, अब भूत ने ब्राह्मण से कहा, क्या, हु आर यू, भाई तुम कौन हो। व्हाट बिजनेस हैव यू टू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर किस काम से आए हो। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका घर है उसी से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। हु एम आई,
रिप्लाइड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूं? लेट मी आस्क हु आर यू, मुझे पूछने दो कि तुम कौन हो। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज माई मदर, वह मेरी माँ है। एंड दिस इज माई वाइफ, और यह मेरी बीवी है। द घोस्ट सेड, भूत ने उत्तर दिया, क्या? वाई वेयर इन स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। एवरीवन नोज दैट दिस इज माई हाउस, सभी जानते हैं कि यह मेरा घर है। दैट इज माई वाइफ, वह मेरी बीवी है। एंड यंडर इज माई मदर, और ये जो औरत है ये मेरी माता है, माँ है। एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। एंड यू प्रिटेंड दिस इज योर, प्रिटेंड माने बहाना बनाना, और तुम झूठ बोल रहे हो, बहाना बना रहे हो कि ये घर तुम्हारा है। एंड दैट वुमेन इज योर वाइफ, ये तुम्हारी बीवी है, यह औरत तुम्हारी बीवी है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, ये तुम्हारा जो है दिमाग घूम गया है, मतलब तुम पागल हो गए हो। ब्राह्मण, यह भूत बोलता है उस गरीब ब्राह्मण से कि तुम्हारा दिमाग पगला गया है। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस, और ऐसा कह के वह भूत जो है ब्राह्मण को अपने घर से निकाल देता है। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विद वंडर, बिकेम म्यूट विद वंडर मतलब वह आश्चर्य से गूंगा हो जाता है, मतलब वह सरप्राइज हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे पता नहीं था कि अब क्या करे वह। एट लास्ट ही bethought himself of going to the king and of laying his case before him, और अंत में उसने यही सोचा, स्वयं से सोचा कि राजा के पास चला जाए और राजा के सामने अपनी सारी समस्या, यह केस जो है बताया जाए। द किंग सॉ द घोस्ट ब्राह्मण एज वेल एज द ब्राह्मण, राजा ने भूत ब्राह्मण को देखा और उस गरीब ब्राह्मण को भी देखा। एंड द वन वाज द पिक्चर ऑफ द अदर, और एक दूसरे का पिक्चर दिख रहा था, मतलब बोथ वर लुकिंग सेम टू सेम, बोथ वर लुकिंग एग्जैक्टली सेम टू सेम, दोनों एकदम सेम टू सेम दिख रहे थे। सो ही वॉज इन अ फिक्स, इसलिए वह उलझन में पड़ गया, राजा उलझन में पड़ गया। एंड डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वेरल, और राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस झगड़े का निपटारा जो है वह कैसे किया जाए। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग, अब एक दिन की बात दूसरे दिन, दूसरे दिन की बात तीसरे दिन, ब्राह्मण रोज जो है वह राजा के दरबार में जाता। एंड besought him to give him back his house, besought him, besought मतलब होता है begged, उससे भीख मांगता, क्या? गिव हिम बैक, उसको वापस दिला दीजिए, क्या? हिज हाउस, उसका घर, हिज वाइफ, उसकी बीवी, एंड हिज मदर, और उसकी माँ। एंड द किंग नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, और राजा को ये नहीं मालूम था कि बेचारा कहे तो क्या कहे हमेशा। पुट हिम ऑफ टू द फॉलोइंग डे, तो राजा जो है उस गरीब ब्राह्मण से बोल देता था कि अगले दिन आइए। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू कम टुमारो, और राजा रोज यही बोलता कि कल आइए, और गरीब ब्राह्मण कल जाता, फिर राजा बोलता कि कल आइए। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम द पैलेस वीपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड विद द palm ऑफ हिज हैंड, और रोज जो है राजा जब दरबार से गरीब ब्राह्मण जब राजा के दरबार से निकलता, महल से निकलता, तो वह रोता हुआ अपने माथे को पीटता हुआ निकलता। क्या कहता? व्हाट अ विकेड वर्ड दिस इज, कितना दुष्ट संसार यह है। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मुझे अपने ही घर से मैं निकाल दिया गया हूँ। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोसेशन ऑफ माई हाउस, और दूसरा आदमी जो है मेरे घर पर अधिकार कर लिया है। एंड माई वाइफ, और मेरी बीवी पर भी उसने अधिकार कर लिया है। एंड व्हाट अ किंग दिस इज, और यह किस प्रकार का राजा है। ही डज नॉट डू जस्टिस, वह कोई न्याय नहीं करता है। एक मिनट, थोड़ा सा प्यास लग गई है, माफ कीजिएगा, बोलते बोलते थोड़ा सा। Now it came to pass that as the Brahman went away every day from the court
outside the town, he passed a spot at which a great many cowboys used to play. अब गांव के बाहर से जिस स्थान से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में जाता था, एक जगह पे जो है ना कुछ चरवाहे काउबॉय मतलब जो गाय भैंस चराने वाले बच्चे होते हैं, वह जो है वहां पे खेला करते थे, गेम खेलते थे। दे लेट द काउज ग्रेज ऑन द मीडो। वे क्या करते, हरी घास के मैदान में अपनी गाय को, अपने जानवरों को छोड़ देते, जाओ घास चरो। while they themselves met together under a large tree to play। और वे सभी इकट्ठा होकर के एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते खेलने के लिए। एंड दे प्लेड एट रॉयल्टी, और वो राजाओं का गेम खेलते थे। वंस वन काउ बॉय वॉज इलेक्टेड किंग। एक चरवाहा जो है राजा बन जाता था। एनदर प्राइम मिनिस्टर और विजियर, दूसरा मंत्री बन जाता था। एनदर कोतवाल, दूसरा कोतवाल बन जाता था। और प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, या पुलिस का प्रीफेक्ट बन जाता था। एंड अदर्स कांस्टेबल, मतलब ऐसे ही कोई राजा बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई पुलिस बन गया। ऐसे ही सारे चरवाहे के बच्चे जो है बन जाते थे और गेम खेलते थे राजाओं वाला। एवरी डे फॉर सेवरल डेज, रोज लगभग कई दिन। टुगेदर दे सॉ द ब्राह्मण पासिंग बाय वीपिंग, मतलब वो सारे बच्चे जो है ना ब्राह्मण को कई दिन देखे कि वह इसी जगह से रोते हुए जाता है, रोज रोते हुए जाता है। वन डे द काउबॉय किंग आस्क्ड हिज विजियर वेदर ही न्यू व्हाई द ब्राह्मण वेप्ट एवरी डे। एक दिन की बात है, जो चरवाहा, जो काउबॉय राजा बना हुआ था, उसने अपने मंत्री से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि यह गरीब ब्राह्मण रोज क्यों रोता है। On the vizier not being able to answer the question, the cowboy king ordered one of his constable to bring the Brahman to him। जब मंत्री जो है इसका जवाब नहीं दे पाया काउबॉय का, तो काउबॉय ने अपने एक कांस्टेबल को भेजा कि जाओ और उस गरीब ब्राह्मण को मेरे पास बुला के लाओ। वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू द ब्राह्मण, और उसमें से एक लड़का जो है काउबॉय गया ब्राह्मण के पास और कहता है क्या, द किंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन। राजा चाहते हैं कि आप तुरंत हाजिर हो उनके दरबार में। द ब्राह्मण रिप्लाइड व्हाट फॉर, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया व्हाट फॉर मतलब किसके लिए भैया। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग, मैं अभी अभी राजा के पास से ही आ रहा हूँ। एंड ही पुट मी ऑफ टिल टुमारो, और उसने मुझे कल बुलाया है। व्हाई डज ही वांट मी अगेन, तो मुझे क्यों बुला रहे हैं दोबारा। इट इज आवर किंग दैट वांट यू, आवर नीट हर्ड किंग। तो वह लड़का बोलता है कि यह हमारे राजा है, चरवाहों के राजा है। HERD, हर्ड मतलब चरवाहों के राजा है। रिजॉइन द कांस्टेबल, ऐसा कहा। हु इज नीट हर्ड किंग, आस्क्ड द ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने पूछ लिया भैया ये चरवाहा राजा कौन है। कम एंड सी वॉज द रिप्लाई, आओ और देखो, यही उत्तर था। जब ब्राह्मण ने कहा भाई चरवाहा राजा कौन है, तो जो बुलाने गया था लड़का काउबॉय, वो बोलता है कि आओ देख लो खुद ही। द नीट हर्ड किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण व्हाई ही एवरी डे वेंट अवे वीपिंग। तो वह चरवाहा राजा उस गरीब ब्राह्मण से पूछता है कि तुम रोज रोज जो है रोते हुए इस जगह से क्यों गुजरते हैं। द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी। उसके बाद जो है वह गरीब ब्राह्मण अपनी दुख भरी कहानी उस चरवाहा राजा से बता देता है। द नीट हर्ड किंग आफ्टर हियरिंग द होल said, I understand your case. I will give you again all your rights। जब चरवाहा राजा जो है सारा कहानी जो है उस गरीब ब्राह्मण की सुन लेता है, तो वादा करता है कि मैं तुम्हारा राजपाट, तुम्हारा अधिकार जो भी है, मैं तुमको वापस दिला के रहूंगा। ओनली गो टू द किंग, बस तुम एक काम करो कि राजा के पास जाओ एंड आस्क हिज परमिशन फॉर मी टू डिसाइड योर केस। और राजा से यह परमिशन मांग लो कि मैं चरवाहा राजा, मैं तुम्हारे केस को मैंने सॉल्व करूंगा। कहने का मतलब ये, वो छोटा बच्चा काउबॉय उस गरीब ब्राह्मण से कहता है कि तुम राजा के पास जाओ और यह परमिशन राजा से दिला दो कि तुम्हारा केस राजा नहीं बल्कि मैं सॉल्व करूंगा, काउबॉय चरवाहा राजा। The Brahman went back to the king of the country and begged his majesty to send his case to the neat herd king who had offered to decide it।
अब इसके बाद वह गरीब ब्राह्मण राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा साहब, आप जो है मेरा केस जो है उस चरवाहा राजा के पास भेज दीजिए और वही जो है मेरे केस का फैसला जो है वह करेंगे, ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी इच्छा है। द किंग whom द केस हैड ग्रेटली पजल्ड, राजा जिसके लिए यह केस जो है एक जंजाल बना हुआ था, एक पहेली बना हुआ था। इस केस को राजा सुलझा नहीं पा रहा था, जो असली राजा था। ग्रांटेड द परमिशन शॉट, उसने तुरंत बोल दिया, हाँ भैया परमिशन है, जाओ अपना मामला किसी से सुलझा लो। द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स फॉर द ट्रायल, अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, ट्रायल चालू हुआ। द नीट हर्ड किंग हु सॉ थ्रू द होल, अब जो चरवाहा राजा था वह सबकी बात सुनता है। ब्रॉट विद हिम नेक्स्ट डे अ फाइल, अगले दिन क्या करता है वह, एक फाइल लाता है, मतलब एक छोटी सी शीशी लाता है, कांच की शीशी लाता है। विद अ नैरो नेक, जिसका जो है नेक जो है, गर्दन जो है ना बड़ा ही पतला था। द ब्राह्मण एंड द घोष ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार, बार मतलब यहाँ पे अदालत हो गया। तो ब्राह्मण और वह भूत ब्राह्मण दोनों जो है अदालत में पेश हो गए। आफ्टर अ great deal of examination of witnesses and of speech making, the neat herd king said, बहुत सारा गवाहों को सुनने के बाद, बहुत सारा भाषण सुनने के बाद वह चरवाहा राजा कहता है, क्या कहता है, वेल आई हैव हर्ड इनफ, अच्छा अब मैं बहुत सुन चुका हूं। आई विल डिसाइड द केस एट वंस, मैं इस केस का फैसला अभी तुरंत करता हूं। हियर इज दिस फाइल, यह एक छोटी सी शीशी है। विच एवर ऑफ यू, तुम में से जो कोई भी, विल एंटर इनटू, जो तुम में से जो कोई भी, भूत को और गरीब ब्राह्मणों को कहता है, तुम में से जो कोई भी इस शीशी में एंटर करेगा, शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी द राइटफुल ऑनर ऑफ द हाउस, द टाइटल ऑफ विच इज इन डिस्प्यूट। माने कहने का मतलब ये है कि उस छोटी सी शीशी में जो भी एंटर करेगा उस इस घर का मालिक बन जाएगा। जो अभी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि इस घर का मालिक कौन है, तो जो उस शीशी में एंटर करेगा वही घर का असली मालिक होगा। नाउ लेट मी सी विच ऑफ यू विल एंटर, वो बोलता है चरवाहा राजा कि अब चलो देखते हैं कि तुम में से कौन इस शीशी में एंटर करेगा। द ब्राह्मण सेड, यू आर अ नीट हर्ड एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ अ नीट हर्ड, तुम तो एक चरवाहा हो और तुम्हारी बुद्धि भी एक चरवाहे जैसी हो गई है, तुम कैसी बात कर रहे हो। व्हाट मैन कैन इंटर इनटू सच ए स्मॉल फाइल, एक इंसान किस प्रकार से इस छोटे से शीशी में एंटर कर सकता है, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इफ यू कैन नॉट एंटर, सेड द नीट हर्ट किंग, देन यू आर नॉट द राइटफुल ऑनर, तो वह चरवाहा राजा कहता है कि यदि तुम इस शीशी के अंदर नहीं जा सकते हो तो तुम इस घर के राइटफुल ऑनर नहीं हो, तुम सही मालिक नहीं हो। What do you say, sir, to this? Turning to the घोष ब्राह्मण and addressing him. और ऐसा बोल करके तुरंत जो है वह भूत ब्राह्मण की तरफ वह चरवाहा राजा पूछने लगता है कि इसमें भाई आपका क्या विचार है, आप क्या कहते हैं, What do you think about this? If you can enter into the file, then the house and the wife and the mother become yours. यदि तुम इस छोटी सी शीशी में घुस जाते हो तो माँ, बीवी और घर ये तुम्हारा हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई विल एंटर, सेड द घोस्ट, भूत ने कहा हाँ बिल्कुल मैं एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वादे पर वह खरा उतरा। टू द वंडर ऑफ ऑल, सबको आश्चर्यचकित करते हुए, ही मेड हिमसेल्फ, उस भूत ब्राह्मण ने अपने आप को बना लिया, इनटू अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन इंसेक्ट, एक कीटाणु बना लिया, एक छोटा सा मक्खी जैसा कीटाणु बना लिया। एंड एंटर्ड इनटू द फायर, और उस शीशी में क्या किया, एंटर कर गया। द नीट हर्ड किंग फोर्थ विथ कॉर्प्ड ऑफ द फायर, और वह चरवाहा राजा तुरंत जो है उस शीशी के ढक्कन को बंद कर देता है, कस के बंद कर देता है। एंड सेड, ठीक है, देन एड्रेसिंग द ब्राह्मण, द नीट हर्ड किंग सेड, उसके बाद वह जो है भाई जब कॉर्क को बंद कर दिया तो भूत जो है वो बाहर नहीं आ पाया। उस शीशी को ब्राह्मण को देते हुए कहता है क्या, थ्रो दिस फाइल इनटू द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तह में इस बॉटल को फेंक दो। एंड टेक पोसेशन ऑफ योर हाउस, वाइफ एंड मदर,
और अपने घर पे, माँ पे और अपनी बीवी पे अपना अधिकार जमा लो। द ब्राह्मण डिड सो, ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स एंड बिगॉट सन एंड डॉटर। और इसके बाद जो है वह कई सालों तक बहुत सुखी से, बहुत खुशी से रहे और एक बेटा एक बेटी उनको बाद में पैदा हुआ। प्यारे बच्चों, ये कहानी जो है द घोष ब्राह्मण यहीं पे खत्म होती है और आशा है कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा। इस कहानी को शॉर्ट में यही है कि गरीब ब्राह्मण था, वह कमाने के चक्कर में बाहर चला जाता है और जब आता है तो देखता है कि एक भूत उसके घर पे कब्जा कर लेता है। राजा के यहाँ जाता है, राजा के यहाँ उसका फैसला नहीं हो पाता है। तो एक चरवाहा राजा उसका जो है किस प्रकार से, किस चालाकी से उस गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाता है, इस कहानी में यही सब बताया गया है। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।